यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हम आपको वेलकम कहते हैं पास्टर जीटा एंड आमिर विलियम्स अपनी इस शॉर्ट वीडियो में, जिसका नाम है गोल्ड नगेट्स फ्रॉम बाइबल, जो कि हम बाइबल की एक आयत को लेकर उसमें से डिस्कस करते हैं, क्योंकि कलाम की हर एक आयत में इस कदर कीमती खजाने छुपे हुए हैं जो हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सकते हैं। लिहाजा हम आज पास्टर जीटा के साथ मिलकर जेनेसिस चैप्टर 3 उसकी पहली आयत में जो कुछ खुदावन ने उनको दिया है वो हम सुनेंगे। सो पढ़ते हैं पैदाइश 3 बाब उसकी पहली आयत। मसीह में सबको सलाम। और ये वाली आयत जो हमने आपसे पहले बयान की है, अब दोबारा इसको पढ़ते हैं और इसमें से जो खुदावन ने कीमती भेद दी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। आमीन। यीशु के नाम से पढ़ती हूँ। आमीन। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? आमीन। आमीन। सो यहाँ जब हम डिस्कस कर रहे थे तो खुदावन ने ये भेद जाहिर किया है कि अगर मर्द जो कि खुदावन की तरफ से हेड ऑफ द हाउस है और उसके नीचे फिर बीवी है और फिर बच्चे हैं और फिर इस तरह उसकी लीडरशिप एक घर में एक हेड की है, अगर उसने ईव के साथ, हवा के साथ अगर उसने सही से खुदावन के कलाम को डिस्कस किया होता और खुदावन से शेयर किया होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस दरख्त के पास जाती या सांप की बातों में आती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हेड ऑफ द हाउस ने उसको इस भेद के बारे में नहीं बताया था कि इस दरख्त का फल मत खाना, तो दूसरा पॉइंट यहाँ से एकदम मेरे जहन हम यहाँ लेके जाते हैं कि अगर आदम ने हवा से कहा होता सही से कि खुदावन ने कहा है और खुदावन के खौफ में बयान करता, तो ना तो वो हवा फल खाती और ना ही उसका हस्बैंड जो कि एडम है वो ये फल खाती, ना अपने शौहर को देती। अगर ऑफर भी करती तो अगर शौहर ने सही से इस बात को एक्सप्लेन किया होता और सही से खुदावन के समझा होता तो वो हरगिज ना खाता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह इब्लीस जो है खानदानों में टूट फूट डाल देता है अगर हम अपनी हिकमत खुदावन के कलाम से ना लें। तो अगर हम यहाँ से हिकमत लें तो कुछ भी हो जाए, हम बाहर की बातों को सुनकर अपने कलाम के फैसले पे जो हम स्टैंड कर रहे हैं अपने फैसले चेंज करेंगे। सो खुदावन ने ये मेरे दिल में डाला और मेरी यही दरख्वास्त है कि दुनिया में कुछ भी कायम रहने वाला नहीं है अदर देन द वर्ड ऑफ गॉड। तो हमें इसके ऊपर कायम रह के रख के इस पे पाबंदी से इसको पढ़कर अपने जिंदगी के एवरीडे के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे फैसले को बनाना चाहिए। और ये हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसा कि पास्टर जीटा ने एक्सप्लेन किया कि अगर आदम खुदा के वचन को, कलाम को अच्छे से समझता तो वो जरूर अपनी बीवी को प्रॉपर तरीके से उस वचन को समझाता, और फिर हवा भी उस सांप की बात को ना मानती और फिर इस तरह से उसको अपने शौहर आदम को भी वो फल ना देना पड़ता। ये इस तरह से है जब शौहर और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ डेली बेसिस पर खुदा के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, इससे उनका खुदा के साथ रिलेशन क्रिएट होता है। याद रखें, यहां पर सांप ने खुदा से कहा कि क्या वाकई खुदा ने कहा है। जो लफ्ज यहां पे इस्तेमाल किया गया है खुदा, वो खुदा का रिलेशनल नाम है यावे। वो ऐसा नाम है जो रिश्ते को जाहिर करता है, और वो रिश्ता क्या है कि यावे जो है वो क्रिएटर है हमारा। यावे जो है वो आदम और हवा का क्रिएटर था, राइट। तो इब्लीस को इस बात से कोई परवाह नहीं
कि अगर हम मजहब की बात करें, हम मजहब को लेकर चले, और मजहब में ये है कि संडे को चर्च जरूर जाना है, हमने वहां जाके हदिया डालना है, और वो सारे काम जो मजहब के अंडर आते हैं। आज चर्चेस में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि बेशुमार क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को मजहब की तरह देखते हैं। और यहां पर इब्लीस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि उसने हवा के सामने खुदा के उस नाम को पेश किया, याहवे नाम को पेश किया जो रिलेशनल है, राइट? क्योंकि इब्लीस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब तक कि हम मजहब को लेकर चलें। अगर हम मजहब को लेकर चल रहे हैं, आप हजारों रोजे रख लें, आप लाखों डॉलर हदिये दे दें, आप पूरे साल में एक भी संडे जो है मिस ना करें, मगर अगर आप मजहब के तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं और आपका रिश्ता खुदा बाप के साथ ऐसा नहीं कि वो आपका आसमानी पिता है, हेवनली फादर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मसीहत जो है वो मजहब नहीं है, वो एक रिश्ता है, एक रिलेशन है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम उस रिश्ते को पहचानें। फिर इब्लीस कभी भी हमें आकर धोखा नहीं दे सकता, वो प्रभु के वचन को हमारे लिए ट्विस्ट नहीं कर सकता। आज बहुत सारे मसीही जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, वो इस बात की स्ट्रगल में रहते हैं, क्या हम उस पार्टी में जाएं, क्या हम इस मीडिया पे टाइम स्पेंड करें। हाँ, प्रभु इस बात से नाराज थोड़ी होगा कि अगर हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। ये सारी की सारी कंफ्यूजन जो है वो इब्लीस देता है, इब्लीस लेकर आता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में हर चीज जो है वो क्लियर है, वाज़े तौर पर बताई जाती है। जैसा कि खुदा ने आदम और हवा को बताया, आदम को बताया इस दरख्त का फल ना खाना, राइट? अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के साथ आपका रिलेशन बढ़े तो जरूरी है कि हेड ऑफ द फैमिली इस बात को अंडरस्टैंड करे और अपनी बीवी को बताए, और वो दोनों मिलकर अपने बच्चों को बताएं, और पूरे घराने की तरबियत उस प्रभु के वचन के मुताबिक हो। फिर हमारे घरों में सच्चाई राज करेगी। प्रभु का पीस, लव एंड जॉय जो है वो हमारे दिलों में कसरत से काम करेगा। प्रभु के वचन को पढ़ें। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू। आमेन।